हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम अपन एग्जिस्टेंस की बात कर चुके थे लिमिट्स में, और एल एच एल, आर एच एल, इंडिटरमिनेट लिमिट, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन है दैट इज अगेन उन्हीं सब क्वेश्चंस को लेके चलूंगा एक बार। आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा वहाँ मैं और क्लैरिटी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे टाइप्स के सवालों के बारे में बात नहीं हो पाई थी। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पर और मैंने कंपोजिशन की लिमिट्स पूछी है, तो कंपोजिशन की लिमिट जैसा कोई क्वेश्चन मैंने वहां नहीं किया था, दैट्स व्हाई मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया कि मैं थोड़ा कंपोजिशन के बारे में बात कर लूं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने है और मुझसे आपने पूछा है, मुझसे डिस्कशन करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जी एक्स का। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एफ ऑफ जी एक्स। पहली बात तो ये है कि एफ ऑफ जी एक्स निकालने की जरूरत नहीं है आपको लिमिट्स के लिए, आप अपना काम आराम से कर सकते हो। बस आप ये देखने की कोशिश करो कि सबसे पहले आप ये पता करने की कोशिश करिए कि इसकी क्या वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि एक्स सबसे पहले यहां रखा जाएगा। जब वहां रखा जाएगा एक्स, तो सबसे पहले एक्स जी के पास जाएगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो जी एक्स का क्या हाल होगा। एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो क्या चलते हैं, एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो आरएचएल की वैल्यू, आरएचएल के लिए फंक्शन ये वाला होगा, तो आरएचएल की वैल्यू होगी 3 से बेटर है आई शुड राइट 3+, ताकि मुझे उस वैल्यू को आगे चल के जब यूज करूं मैं तो मुझे क्लैरिटी रहे कि बेसिकली वो वैल्यू क्या होगी। एक्स जब 0 माइनस को अप्रोच करेगा, एक्स जब 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो फिर मैंने देखा कि ये जो पूरी वैल्यू है ये फर्दर 3+ को अप्रोच करेगी। ठीक है, जब कभी बच्चों को ऐसा कुछ डाउट क्रिएट होता है तो मैं हमेशा ऐसे बोल देता हूं कि सपोज करिए आपको एलएचएल निकालना है, तो एलएचएल लिखने के 2 फॉर्मूले दिए थे। एक तो ये दिया था, अगर आपको ये खुद ही समझ में आ जाए कि जब 0 माइनस यहां रखा जाएगा, 0 माइनस का मतलब है वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 के जस्ट पहले वाला नंबर अगर यहां रखा जाएगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है कि 3 से बड़ा हो जाएगा। और अगर इन केस नहीं क्लियर है तो आप हमेशा ऐसे ही लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। मैंने हमेशा बोला है कि h पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। करेक्ट, ये फॉर्मूला है जो डे 1 पे हमने सीखा था आरएचएल में और एलएचएल में। तो f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू, 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये होगा, तो 3 माइनस h। तो यहां से और अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, सब फिट है, सब अप्रोप्रिएट है कि वो 3+ ही आएगा। तो ओवरऑल मैंने समझाने की कोशिश की कि आरएचएल और एलएचएल दोनों 3+ को अप्रोच करेंगे जब x 0 को अप्रोच करेगा तब। ठीक है, अब f के अंदर लिखा नंबर 3 को अप्रोच करता है। जब f के अंदर लिखा नंबर 3 को अप्रोच करता है, यहां लिखता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3+, ये नंबर 3 को अप्रोच कर रहा है अंदर वाला, तो f ऑफ 3+, आरएचएल हो चाहे एलएचएल हो, दोनों ही केसेस में वो 3 को अप्रोच कर रहे हैं। तो f ऑफ 3+ की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। 3+ पे फंक्शन ये होगा कि ये होगा, डेफिनेटली नीचे वाला होगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 3+ पे क्या हो जाएगी, 2 - 3 दैट इज -1। तो इस फंक्शन की लिमिट रही होगी कितनी, -1। अब आप ध्यान देने की कोशिश करना, 3+ मैंने एक ही बार लिखा है क्योंकि एलएचएल हो चाहे आरएचएल हो, वो दोनों ही केसेस में 3+ को अप्रोच कर रहा है। दैट्स वाई मैंने 2 बार ना लिखते हुए एक ही बार में ये बात मेंशन कर दी है कि पूरी वैल्यू -1 को अप्रोच करेगी। करेक्ट पॉइंट है, तो इस लिमिट की वैल्यू होगी कितनी, -1। अफेक्टिवली ये समझना है कि अगर यहां बहुत सारे फंक्शन लिखे होते तो मैं एक एक करके जानना कोशिश करता कि ये एक्स को अप्रोच करेगा तो ये क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, ऐसे करके जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन सेम मैनर जैसे मैंने सेकंड में एक सवाल लिखा है, सेकंड की बात कर लेते हैं, वहां पर भी डिस्कशन पॉसिबल है। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा है सेकंड पार्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 f ऑफ gx, सिमिलर टाइप का सवाल लिखा है। ठीक है, चलते हैं। तो ये पता करने की कोशिश करेंगे वापस से कि x जब 2 को अप्रोच करेगा
तो gx किसको अप्रोच करेगा? चलते हैं 2 प्लस के लिए और 2 माइनस के लिए gx की बात कर रहे हैं। 2 प्लस और 2 माइनस के लिए दोनों के लिए ही फंक्शन ये रहेगा gx वाला। 2 प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए फंक्शन ये रहेगा। और 2 प्लस और 2 माइनस पे, 2 प्लस पे इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 7 प्लस को, और 2 माइनस पे इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 7 माइनस को। आई डोंट थिंक किसको कोई डाउट वाला केस क्रिएट होना चाहिए। आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। करेक्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पार्ट पर जाता है। अब ये नंबर अप्रोच करता है 7 प्लस को और 7 माइनस को, ठीक है ना? चलते हैं आरएचएल की बात करने जा रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका आरएचएल। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स इंस्टीट्यूट। अब मैं जान चुका हूं ये जो नंबर है वो 7 प्लस और 7 माइनस को अप्रोच करता है। डिस्कशन कुछ होगा नहीं। बेसिकली 7 प्लस हो चाहे माइनस हो, फंक्शन यही रहेगा। फंक्शन दूसरा वाला ही रहेगा। 7 प्लस के लिए ही वैलिड है, 7 माइनस के लिए भी ये वैलिड है। आरएचएल की वैल्यू होगी 2 माइनस 7, एलएचएल की वैल्यू होगी अगेन 2 माइनस 7, और पूरी वैल्यू लिमिट की कितनी आएगी? -5। आप इस बात को नोट कर रहे होंगे, शायद इस बात को नोट करना चाहिए कि मैंने सेकंड वाले केस में 7 प्लस और 7 माइनस लिखा है नहीं। बस लिखूंगा तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे आरएचएल में यहाँ 7 प्लस लिख देता हूँ, यहाँ माइनस लिखूंगा, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी आपकी, ये कितनी होगी? ये पूरी वैल्यू होगी -5 माइनस, क्लियरली 2 में से माइनस हो रहा है, 7 से थोड़ा बड़ा नंबर, तो वैल्यू जो आएगी वो -5 से थोड़ी कम आएगी, और ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी -5 प्लस। लेकिन फाइनल आंसर आपको -5 ही लिखना है। उसका रीजन ये है कि अब तो लिमिट निकल चुकी है ना, अब तो लिमिट निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब तो लिमिट की वैल्यू आ चुकी है। जब लिमिट की वैल्यू आ चुकी है तो फिर आपको ऐसा कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो वहां पर समझनी पड़ेगी। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन मेरे पास आता है कभी भी, तो लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस डिस्कशन में मैंने आपको ये समझाया। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, यहां प्लस और माइनस से बॉदर नहीं करें, लिमिट का आंसर -5 ही रहेगा। तो कंपोजिशन के बारे में बात कर ली। मैं चाहता हूं 1-2 सवाल और यहां देख लेते हैं। जैसे लिमिट, सॉरी, इफ fx इक्वल टू x², अगर x रैशनल है तो 0 x रैशनल है, और मुझसे कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, fx निकालना है आपको, और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx निकालना है। इन दोनों की बात करनी है। मैंने फिर से एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो अब चल देते हैं आगे, डिस्कशन कर लेते हैं इस बात पे। अब x जब 0 प्लस को अप्रोच करेगा, मतलब f ऑफ 0 प्लस, RHL और LHL, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बच्चों को थोड़ा डाउट आ सकता है, बट आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। जब आप 0 प्लस की बात कर रहे होगे, तो आपको ये डाउट आना चाहिए कंपल्सरली कि 0 प्लस रैशनल है कि रैशनल है। अब वी कैनॉट से, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि 0 प्लस रैशनल है कि रैशनल है। तो क्या करें? तो फिर समझते हैं। अब सुनो, 0 पर जीरो तो खुद रैशनल है, लेकिन हमें तो 0 की बात करनी ही नहीं है, 0 का डिस्कशन हो ही नहीं रहा कहीं। जब x 0 प्लस होगा तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि फंक्शन ये होगा कि ये होगा, लेकिन एक बात को कंफर्म कह सकता है कि 0 प्लस पे इसकी वैल्यू तो 0 है और ये भी तो 0 ही होगा। तो 0 प्लस की बात करें, और 0 प्लस रैशनल है कि इरेशनल है मैटर नहीं करेगा, चाहे इन दोनों में से कोई भी फंक्शन चूज कर लो, वैल्यू 0 ही आएगी। सिमिलरली फॉर 0 माइनस रैशनल है कि इरेशनल है, ये तो आप कभी नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन वैल्यू ऑफ लिमिट बता सकते हो, क्योंकि लिमिट की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस पे इसकी वैल्यू निकालो, चाहे 0 माइनस पे इसकी वैल्यू निकालो, दोनों ही केस में 0 आएगी। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। अब x जो है वो 2 को अप्रोचिंग है, सेम सवाल में x सेकंड क्वेश्चन में 2 को अप्रोचिंग है, और यहां डिस्कशन क्या करना है वो भी सीखने की कोशिश कर लीजिए आप, वो भी समझ लेना चाहिए।
ठीक है ना। चलो अब जब 2 प्लस को अप्रोच करेगा और 2 माइनस को अप्रोच करेगा तो अब आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 2 प्लस रैशनल है कि इरेशनल है वो नहीं बता सकते, और 2 माइनस रैशनल है कि इरेशनल है ये नहीं बता सकते, राइट। इसकी वैल्यू या तो 4 होगी या 0 होगी, पता नहीं। 2 प्लस रैशनल हुआ तो 4, इरेशनल हुआ तो 0। इसकी वैल्यू भी या तो 4 होगी या 0 होगी। ऐसे केस में हमें बोलना पड़ता है डज नॉट एग्जिस्ट। पहला वाला पार्ट एक अच्छा सा पार्ट था। हमको नहीं पता कि 2 प्लस रैशनल है कि इरेशनल, सॉरी 0 प्लस रैशनल है कि इरेशनल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो वैल्यू सेम आएगी। दैट्स व्हाई वो लिमिट एग्जिस्ट करवा रही है। लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमें यही ज्ञान नहीं होगा, हमको ये नॉलेज नहीं हो पाएगी कि कौन सा नंबर 2 प्लस रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, और बात कर लेते हैं डिस्कशन में, थोड़ा थोड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे लिमिट इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, एक्स मोर देन 2, एक्स लेस देन 2, जी एक्स एक फंक्शन और लिखता हूं मैं, 1 प्लस एक्स, सॉरी चलिए 1 प्लस एक्स लिखा रख लेते हैं, मोर देन 1, लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए लिखा मैंने 2x। ठीक है, कुछ लिखा अफेक्ट नहीं करता, आप समझ पाएंगे। और मैं पूछ रहा हूं आपसे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ gx की वैल्यू। कुछ बहुत खास बात नहीं करेंगे, बट हाँ समझ आना पड़ेगी। चलते सिंपल बात होगी। सेम कहानी से बात करूंगा। जब x 1 प्लस को अप्रोच करेगा, जब x की वैल्यू 1 प्लस को अप्रोच करेगी तो क्या होगा ये जानना पड़ेगा हमें। x जब 1 प्लस को अप्रोच करेगा, x जब 1 प्लस को अप्रोच करेगा तो अब मैं ये जानूंगा कि gx किसको अप्रोच करेगा। बट अगेन एंड अगेन सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं x जब 1 प्लस को अप्रोच करेगा तो gx की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 2 को। यहां से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यार बार बार ये कह रहा हूं ये 2 नहीं है, इसको आप 2 प्लस समझो, ये 2 प्लस ही है, करेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वैल्यू को अभी आगे और यूज करना है। दैट्स व्हाई 2 प्लस लिखा। आगे बढ़ता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस gx। 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस पे इसकी वैल्यू होगी 2 माइनस। 1 से छोटा नंबर रखोगे तो 2 माइनस आएगा, बस। अब तो बात कर सकते हैं अपन किसके बारे में, f ऑफ gx के बारे में। ऑब्वियसली अपन 1 की ही बात कर रहे हैं। चले अरे चल, अब हमने एनालाइज किया कि जब 1 प्लस की बात चल रही होगी तो ये नंबर 2 प्लस है, और अगर ये 2 प्लस है तो फंक्शन है ऊपर वाला और वैल्यू आएगी 3। इस बार मैं 3 प्लस और 3 माइनस लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मुझे इस वैल्यू को फर्दर कहीं भी लेके नहीं जाना, यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। x जब 1 माइनस होगा तो अंदर लिखा नंबर 2 माइनस को अप्रोच करेगा, और 2 माइनस यहां थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको समझेंगे, इसको 0 2 कर देना। ठीक है ना। x जब 1 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी की, सॉरी 1 माइनस को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 2 माइनस को। और 2 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला। 2 माइनस के लिए फंक्शन ये वाला है, और 2 माइनस पर उस पूरी की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली हर बार ऐसा हो रहा था कि बाई चांस लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही थी, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर एक सवाल ऐसा कराना पड़ा जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करेगी, राइट। तो यहां पर कंपोजिशन समझाया और आगे बात की। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेक्शन में अपन और बात करेंगे।